ओके सो इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, इंटरफेसेस। सो इंटरफेसेस में कोई डाउट किसी का? हम जो न्यू फीचर्स ऑफ जावा 8 है वो हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। एंड न्यू फीचर्स ऑफ जावा 9 ये सब हम लास्ट में देखेंगे जब हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने भी न्यू फीचर्स हैं सारे मैं एक साथ बताऊंगा आप लोग, ठीक है। सो इंटरफेसेस में कोई डाउट किसी को? पैकेजेस हम अभी के लिए स्किप करते हैं, ठीक है। देन एरस पे आते हैं, ओके। ओके इससे पहले एरस तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। एरस कभी सुना है? एरस Yes, एरस sir. Yes, sir. पहले कभी पढ़ा है या? Yes, sir. सो आई थिंक बेसिक तो पता ही होगा, व्हाट इज एरे, हाउ टू डिक्लेयर। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो थ्योरी देखते हैं क्या है, ओके। ओके सो इन जावा एरेज इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एरेज क्या है? ऑब्जेक्ट है। एंड विच स्टोर्स मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप, है ना। सो सेम टाइप के वैल्यूज को स्टोर करता है क्या? एरे, ठीक है। मल्टीपल वैल्यूज, अभी हमको इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल लेना है, सो हम उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर करा पाते हैं, है ना। अब सपोज करो हमको बहुत सारे वैल्यूज स्टोर कराना हो, सो हम बार बार, जैसे मान के चलो हमको 50 वैल्यू स्टोर कराना हो, तो हम बार बार 50 वेरिएबल थोड़ी लेंगे। सो उसके लिए बनाया गया है एरे, ठीक है। सो एरेस में क्या है, हम एक बार एरे डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर हम बताते हैं हमको कितने एलिमेंट्स जो है स्टोर कराना है। देन हम बता देते हैं, लेट सपोज हमें 50 एलिमेंट्स स्टोर कराना है, देन हम 50 एलिमेंट्स का एक एरे बना लेंगे और उसमें उस टाइप का एलिमेंट जो है हम स्टोर कराएंगे, ठीक है। सो इसमें हम जो है स्टोर कराते वक्त हमको ये याद रखना है कि हम जिस एलिमेंट को भी स्टोर करा रहे हैं वो सेम टाइप का होना चाहिए। यानी अगर आप इंटीजर स्टोर करा रहे हो तो वो एरे इंटीजर वाला होना चाहिए, उसमें आप स्ट्रिंग स्टोर नहीं करा सकते, ठीक है। तो हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे अभी थोड़ी देर से। सो इट कैन होल्ड प्रिमिटिव टाइप्स, ओके, एज वेल एज ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस। सो मैं ये दोनों चीज बताऊंगा। प्रिमिटिव टाइप तो हो गया लाइक इंट हुआ, फ्लोट हुआ, डबल हुआ, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्टोर करा सकता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? ऑब्जेक्ट होता है स्ट्रिंग हुआ, जैसे स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट स्टोर करा सकता है। हम खुद का अपना एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सपोज कोई हमारा एम्प्लॉय क्लास है, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, तो वो ऑब्जेक्ट भी हम स्टोर करा सकते हैं उसमें, ठीक है, एरे में। ओके सिंस एरे इज एन ऑब्जेक्ट इट इज क्रिएटेड ड्यूरिंग रन टाइम, ओके, एंड द एरे लेंथ इज फिक्स्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरे लेंथ इज फिक्स्ड। एरे का लेंथ अगर एक बार आपने फिक्स कर दिया देन उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ओके। सो एरे इज एन इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर, so it allows random access to the element, okay, and they store indices started with 0, okay. So जो array है वो इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर है ना। एरेस के अंदर जैसे हम मल्टीपल एलिमेंट्स अगर स्टोर करा रहे हैं, तो सीधी सी बात यह है कि मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए उस पे कोई डेटा स्ट्रक्चर दिया होगा, तो इसमें क्या है, इंडेक्स बेस्ड है ना। तो उसको जो एक्सेस करने के लिए इंडेक्स के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। सो इंडेक्स के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं एंड इट अलाउज रैंडम एक्सेस, ठीक है। सो अभी हमको मान के चलो हमने 10 एलिमेंट स्टोर करा है, लेकिन हमको फिफ्थ एलिमेंट को देखना है, फिफ्थ एलिमेंट को फेच करना है। सो हम क्या करेंगे, हम 1 से लेके 5 तक थोड़ी जाएंगे। सिर्फ हमको अगर फिफ्थ एलिमेंट चाहिए तो हम फिफ्थ एलिमेंट को फेच कर सकते हैं। सो इट अलाउस रैंडम एक्सेस, हम कोई से भी एलिमेंट को फेच कर सकते हैं, ओके। सो ये दोनों पॉइंट हम प्रैक्टिकली देखेंगे। फीचर ऑफ द एरे, ठीक है, एरेज का फीचर देख लो, ओके। सो एरे इज एन ऑब्जेक्ट, हमने देख लिया। सो वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ एरे यूजिंग लेंथ एट्रीब्यूट। सो हमारे पास एक लेंथ है एट्रीब्यूट। अगर हमको लेंथ, एरे का लेंथ फाइंड करना है, सो हम लेंथ एट्रीब्यूट से एरे का लेंथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो हम देखेंगे ये लेंथ एट्रीब्यूट कैसे काम करता है। सो एरे इज एन ऑर्डर्ड एंड ईच हैव एन इंडेक्स बिगिनिंग फ्रॉम 0, ठीक है। सो एरे का जो इंडेक्स पोजीशन है 0 से स्टार्ट होता है, सो फॉर द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, एंड देन 1 2 3 4 जो भी है। सो एरे कैन स्टोर प्रिमिटिव एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स,
ठीक है, बट इट मस्ट बी अ सिंगल टाइप। अगर प्रिमिटिव स्टोर कर रहे हो तो इंट स्टोर करा रहे हो तो इंट ही स्टोर कराना पड़ेगा, आप डबल स्टोर नहीं करा सकते। ओके, जस्ट लाइक अदर वेरिएबल्स सो कैन यूज्ड एज मेथड आर्गुमेंट्स, ये मेथड के आर्गुमेंट्स में भी यूज कर सकते हैं, पैरामीटर के अंदर भी यूज कर सकते हैं, मेथड के पैरामीटर के अंदर। ओके, एज अ लोकल वेरिएबल। So the size of array must be specified by an int value. So size of the array जो है हमको int से, सपोज करो हमको 10 एलिमेंट्स का array बनाना है तो हम 10 एलिमेंट्स का array हम 10 उसको स्पेसिफाई कर देंगे। तो हम इस तरीके का एलिमेंट नहीं बना सकते, सपोज करो कि हमको 2.5 एलिमेंट स्टोर कराना है तो इस साइज का हम array नहीं बना सकते। ठीक है, सो इंटीजर टाइप का ही हमको जो है array का जो साइज जो है स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो ओके, सो हम इसको देखते हैं, क्रिएशन ऑफ एरे। ठीक है, सो ये हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट पे। ओके, सो एरेस एंड एरेस के बाद सोर्स के अंदर पैकेज बनाते हैं। पैकेज हम देते हैं day1। ठीक है, एरेस day1 एंड day1 के अंदर हम एक क्लास बनाते हैं एरे इंट्रोडक्शन। ठीक है, एरेज इंट्रोडक्शन मेन मेथड भी दे देते हैं। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, मेन मेथड के अंदर हम अपना एक जो है एरे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले एरे का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं वो देख लो। अगर हमको कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर कराना हो तो हम ऐसे स्टोर कराते हैं, इंट एंड x इज इक्वल टू 10। ठीक है, हम इस तरीके से स्टोर कराते हैं किसी भी इंटीजर वैल्यू को, किसी भी, है ना। सो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा डेटा टाइप हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, ये वेरिएबल हुआ, एंड ये क्या हुआ, ये वैल्यू असाइन कर दिया हमने। ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया। सो सेम चीज जो है, ओके वेट, ठीक है, सो ठीक है, अगर हमने एक वेरिएबल असाइन किया एंड उसमें 10 स्टोर कराया, सपोज हमको 20 भी स्टोर कराना है, देन एक और लेना पड़ेगा, इंटू वाई इज इक्वल टू 20। ठीक है, हमको ऐसे ही अगर 10 एलिमेंट्स चाहिए तो हमको 10 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। ठीक है, सो इसके लिए हमको क्या बनाया गया, हमको एरे दिया गया। ठीक है, एरे दिया गया। अब हमको किस टाइप का एरे स्टोर कराना है, एलिमेंट स्टोर कराना है, सबसे पहले तो हमको वो बताना पड़ेगा। तो पहले ये बताओ कि ये जो है ये किस टाइप का एलिमेंट है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है कि ऑब्जेक्टिव है, पहले तो मुझे ये बताओ। प्रिमिटिव। प्रिमिटिव। primitive, सपोज करो कि मैं इसकी वैल्यू असाइन नहीं कराऊं। ठीक है, मैं इसकी वैल्यू असाइन नहीं कराता हूं एंड इसको मैं देता हूं कहाँ, इंस्टेंस वेरिएबल के फॉर्म में। ओके, मैं इसको देता हूं इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास का वेरिएबल के फॉर्म में देता हूं मैं इसको। एंड मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना पहले। इस एक्स को एक्सेस करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। डायरेक्ट मैं एक्स लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, मुझे ऑब्जेक्ट बनाना नो पड़ेगा। सर। तो एरेस इंट्रोडक्शन का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू एंड, ठीक है, एंड इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू मैं इस एक्स को कॉल कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट रेफरेंस। सो मुझे बताओ क्या प्रिंट होगा, जल्दी से बता दो। 0। 0 प्रिंट होगा। so null, सर इसका एड्रेस एड्रेस नो, 0 प्रिंट होगा क्योंकि कंपाइलर जो है इसको डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करा देगा। हमने कोई वैल्यू नहीं दी इसको। ओके, हमने कोई भी वैल्यू इसको नहीं प्रोवाइड कराई, देन कंपाइलर इसको क्या करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करा देगा। एड्रेस कहाँ पे प्रिंट होता है, एड्रेस वहां पे, एड्रेस ऑब्जेक्ट का प्रिंट होता है। सपोज ये क्या है भाई, ये क्या है मुझे ये बताओ। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, address, ऑब्जेक्ट है, किसका object, ऑब्जेक्ट है, एरेज इंट्रोडक्शन का ऑब्जेक्ट रेफरेंस है ना। सो इट इज एन ऑब्जेक्ट। अगर मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराऊं देन ये प्रिंट करेगा एड्रेस, ये देखो। ठीक है, लेकिन सर object में एड्रेस फीड है सर। क्या, सर जिस इंटेक्स का एड्रेस फीड है इसमें ऑब्जेक्ट में। इन टैक्स का एड्रेस फीड है ऑब्जेक्ट में, नहीं इन टैक्स की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना अभी।
इंट एक्स को हटा दो। ये तो सर जो आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में जो अभी आपने ऑब्जेक्ट लिए है तो उसका पर्टिकुलर एड्रेस बता रहा है ना, बस ये तो। ये इस एरे का ऑब्जेक्ट है बनाया इसने, ठीक है, यस सर, इस यस एरे सर। का ऑब्जेक्ट बनाया इस Yes, हाँ हाँ ऑब्जेक्ट, sir. हाँ हाँ। एंड इस ऑब्जेक्ट यस सर। को अगर मैं प्रिंट कराऊं तो वो एड्रेस प्रिंट होगा अनटिल और अनलेस अगर मैं इस एड्रेस को स्पेसिफिक एक कोई लोकेशन पास ना कर दे लोकेशन कैच पास करने के लिए। करूं, लाइक हाँ इंट जी सर। एक्स। जी अगर मैं सर। एक्स को मेरे को पास कराना है तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं एक्स को कॉल करूंगा। अभी अगर मैं एक्स को कॉल करूंगा तो ऑब्जेक्ट के अंदर आया ये, ठीक है। सपोज हीप मेमोरी, ऑब्जेक्ट कहाँ कैप्चर होती है, हीप मेमोरी में। ओके देखो, Yes, sir. सर ये कुछ कुछ जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है सर इसका सी प्लस प्लस का, जिसमें लोकल वेरिएबल और आपका ग्लोबल वेरिएबल होता है, वैसा ही है ना कॉन्सेप्ट सर ये भी? सेम सेम सेम, ठीक है। जी सो ये ओके हमारा ओके जो सर। है ये हीप मेमोरी क्रिएट हो गया, एंड देन इसके बाद जो है हमारा जो है इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, ठीक है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है एरेस इंट्रोडक्शन का, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्या है, एरेस इंट्रोडक्शन का। सो हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको रेफर किया है, ठीक है। या इसको दूसरा नाम दे दें, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ एआई, ठीक है, एरेस इंट्रोडक्शन। सो यहाँ पे भी मैं इसको नाम दे देता हूँ, वेट, ऑब्जेक्ट ऑफ एआई, ठीक है, एआई। Yes, sir. ठीक है, अभी क्या बना, जब हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया तो हीप मेमोरी के अंदर ये ऑब्जेक्ट बन गया। सो इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होगा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा? एड्रेस एड्रेस Address. इस ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ इंट एक्स होगा, है ना। इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक ही तो वेरिएबल हमने बनाया है भाई। सो इस Yes, ऑब्जेक्ट में क्या होगा, sir. यस सर। इंट एक्स होगा। सो अभी मैं, अगर मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट की बात करूं, अगर मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, सिर्फ यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, सो इस पूरे ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो इस पूरे ऑब्जेक्ट का क्या प्रिंट करेगा, वो सिर्फ एड्रेस प्रिंट करेगा। लेकिन Address. अगर मैं एक्स पास कर रहा हूं, दैट मीन्स वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्स को सर्च करेगा कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई एक्स है, तो अगर एक्स होगा तो वो उस एक्स को पास करेगा, ठीक है, वो उस एक्स को पास करेगा। सपोज अगर मैं वाई यहाँ पे लिखता तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाई को सर्च करता, क्या इसमें वाई है, नहीं है, तो इसलिए ये एरर आ जाता। सो अभी सपोज करो ये एक्स आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, एक्स आ गया। सो एक्स क्या किया, इसने एक्स को पास किया, लेकिन जब हम एक्स के पास गए, जब ये ऑब्जेक्ट के अंदर गया एंड एक्स के पास गया, सो कंपाइलर ने देखा इस एक्स के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। सो कंपाइलर पहले ये बोलेगा कि भाई ये इंट एक्स जो है ये ऑब्जेक्ट है कि प्रिमिटिव है, तो बताओ भाई क्या है, प्रिमिटिव है। किस टाइप का है, इंट टाइप का, इंटीजर टाइप का है। सो इंट टाइप को, प्रिमिटिव डेटा टाइप में इंट को कंपाइलर एक डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करेगा। सो डिफॉल्ट वैल्यू इंटीजर का क्या होता है, अगर वो प्रिमिटिव है तो 0, ठीक है, 0. प्रोवाइड करा देता है। अगर मैं इसी को बात करूं स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब इसके अंदर क्या है, इंट ना होके क्या है, Null. इंट ना होके, Null side. ठीक है, इसके अंदर इंट ना होके क्या है, string स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग, Okay. स्ट्रिंग एक्स है। सो अब मुझे बताओ कि कंपाइलर इसके पास गया, एंड कंपाइलर जब इसके पास गया तो इसने देखा कि ये एक्स जो है स्ट्रिंग टाइप का है। सो स्ट्रिंग टाइप का है, दैट मींस क्या, नल दैट मींस ऑब्जेक्ट टाइप का है। स्ट्रिंग इज अ क्लास, है ना, स्ट्रिंग क्या है भाई, Yes, sir. क्लास। सो ये yes सॉरी किस टाइप का है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट टाइप का है। सो ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, अगर डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करेगा सो नल होगा, address नल, okay डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड Yes, करा sir. रहा है ना वो, डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करा, ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया है वो। अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा प्रिंट कराए देन नल होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर वो स्पेसिफिक लोकेशन पे पहुंच गया है, एंड स्पेसिफिक लोकेशन पे इसको क्या मिल रहा है, नल मिल रहा है। ओके, अब सपोज करो कि एरेस ऑफ इंट्रोडक्शन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम बनाते हैं। ओके चलो ये देखो, यहाँ पे समझ में आएगा। सो अभी एरेस ऑफ इंट्रोडक्शन गए, एरेस ऑफ इंट्रोडक्शन के अंदर ये एरे, ये ऑब्जेक्ट दूसरा नाम दे देते हैं, ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 दे देते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है।
अभी मुझे ये बताओ कि मैंने एरेस ऑफ इंट्रोडक्शन का ऑब्जेक्ट बनाने का कोशिश किया, ठीक है, ये डेटा टाइप क्या है, एरेस इंट्रोडक्शन, देन ये क्या है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस। सो मैंने क्या ऑब्जेक्ट बनाया अभी? नहीं, ऑब्जेक्ट नो नहीं सर, बनाया ना मैंने। नहीं सर, नहीं। ऑब्जेक्ट तो मैं नो कंस्ट्रक्टर सर। का यूज करके बनाऊंगा। सो लेकिन मैं क्या करता हूं, ऑब्जेक्ट ऑफ एआई के थ्रू मैं प्रिंट करता हूं किसको, ऑब्जेक्ट 2 को, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ एआई के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट 2 है, ठीक है। सो कंपाइलर ऑब्जेक्ट 2 के अंदर जाएगा, Yes. देन वो सर्च करेगा ऑब्जेक्ट 2 जो है एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, देन ये एक इंस्टेंस वेरिएबल है, ध्यान रखना, इंस्टेंस वेरिएबल को कंपाइलर एक डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करेगा। सो हम जैसे ही इसको रन करेंगे, सो कंपाइलर क्या करेगा, इसको एक नल वैल्यू प्रोवाइड करा देगा, बिकॉज इसके अंदर कोई भी वैल्यू हमने इनिशियलाइज नहीं की है। क्लियर है? सो ऑब्जेक्ट हमेशा ध्यान रखो कि ऑब्जेक्ट के थ्रू, अगर हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू, इंस्टेंस अगर वेरिएबल के फॉर्म में अगर हम यूज कर रहे हैं, तो डिफॉल्ट वैल्यू नल ही होगा हमेशा, ठीक है। सो अभी अगर मैं बात करूं, वापस से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, हम एरेस पे थे। सो अगर मैं इंट एक्स की बात करूं, इंट एक्स, सो ओके, एंड यहाँ पे मैं जो है डॉट एक्स प्रिंट कराता हूं, सो क्या होगा, क्या होगा बताओ, क्या आएगा, 0 आएगा कि नल आएगा? 0. ओके, सो मैं इसको रन करता हूं, दैट इज नल, क्योंकि हमने देखो पढ़ा था, Why? देखो एरेज, एरे इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, सो समझ में आया नल क्यों प्रिंट हुआ? No, sir. यस Yes, सर। sir. किसको समझ में नहीं आया? सर इंट की तो सर डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है ना। बिकॉज इट इज एन एरे, ये सिर्फ इंट थोड़ी है, ये क्या है, अगर मैं Okay, इसकी sir. बात करूं, सो ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप इंट इंट है, ओके। सो ये क्या है, ये एक वेरिएबल है, एंड ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। सो यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप को वो क्या करेगा, Yes. वैल्यू 0 प्रोवाइड करेगा। बट क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया कि एरे, इट इज एन एरे, एंड एरे इज एन ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है, डिफॉल्ट नल, ओके। चाहे वो कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, कोई सा भी ऑब्जेक्ट अगर आप एज अ इंस्टेंस वेरिएबल के फॉर्म में यूज कर रहे हो, तो कंपाइलर उसको डिफॉल्ट वैल्यू नल प्रोवाइड करा देगा, ओके। तो ये तो हो गया इंस्टेंट हमारा, वेरिएबल है सर। सर हम्म सर yes, हेलो हम्म सर, आपने बोला सर कि जब हम एरे बोलो। डिक्लेयर करेंगे जावा के अंदर, हम्म तो सर उसको हमको बताना पड़ेगा कि हमको उसी टाइम मतलब इनिशियलाइज करना पड़ेगा, है ना? नहीं नहीं, ऐसा कंपलसरी जब नहीं है। यहाँ अभी देखो हमने इनिशियलाइज नहीं अच्छा। किया ना, ऐसे ऐसे देखो हमने नहीं सर, कभी नहीं सर। नहीं किया ना, हम बाद में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ओके 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 ओके। सर। जी सर। ओके, मैं वहां पे आता हूँ, धीरे धीरे वहां पे पहुंचते हैं हम। बाकी किसी और का क्वेश्चन कोई? ओके, ठीक है। सो अभी हमने क्या किया, ये एरे को डिक्लेयर किया। सो एरे डिक्लेरेशन हमेशा ध्यान रखना कैसे करना है, इंट एंड देन कर्ली ब्रेसेस, कर्ली नहीं, स्क्वायर ब्रेसेस, एंड देन वेरिएबल नेम, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है, ARR, ठीक है, कुछ भी, जो भी लॉजिकल नेम आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी होगा। सो हमने यहाँ पे सपोज करो x दे दिया, बिकॉज हमने यहाँ पे x दे दिया है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। सो एक तरीका ये है एरे डिक्लेयर करने का, एक तरीका और बता देता हूं मैं, इंट x एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे हम बना सकते हैं। सो x ना यूज करके हम क्या यूज करेंगे, y, बिकॉज x हम पहले ही यूज कर चुके हैं। सो अगेन मैं इसको ऑब्जेक्ट ऑफ AI एंड y प्रिंट कराऊंगा, देन देखता हूं कि हमारा जो है नल प्रिंट हुआ, ओके। सो हम इस तरीके से भी हम अपना एरे बना सकते हैं। सो मैं ये इस तरीके से बनाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से बनाता हूं, आप इस तरीके से भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, दोनों सही है, ओके। सो एरे डिक्लेरेशन में कोई डाउट किसी को? हम इस तरीके से एरे डिक्लेयर करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है, या तो आप डेटा टाइप के आगे बना दो या फिर वेरिएबल के आगे बना दो। तो हम इस तरीके से एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं एरे को इनिशियलाइज करना बताता हूं। सो कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, सो हाँ सर। ठीक है, अभी हम इसको क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। सो जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मुझे ये बताओ ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? सर जी। न्यू का यूज करके क्लास क्लास इन कंस्ट्रक्टर विद द न्यू न्यू कीवर्ड, कीवर्ड। है ना, यस विद द न्यू यस कीवर्ड। न्यू कीवर्ड से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड देन कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। सो हमारे पास जब ये जो एरे है हम इक्वल्स टू करेंगे एंड देन यहाँ पे लिखेंगे न्यू, ठीक है, न्यू कीवर्ड का यूज करके। अब हम बताएंगे हमारे पास किस टाइप का एरे है, हमने पहले ही लिख दिया था इंट टाइप का, सो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा यस सर। ओके। एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या देंगे, अपना साइज देंगे। सपोज वी हैव टू स्टोर 5 एलिमेंट्स इन द एरे, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है। सो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है इस तरीके से हम लोग नहीं बनाएंगे, एरे का थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन हमें बनाना सिर्फ न्यू कीवर्ड से ही है। ओके, सो यहाँ पे हमने इंटीजर डेटा टाइप यूज किया, इंट यूज किया, देन वेरिएबल यूज किया। सो हमने यहाँ पे एरे को डिक्लेयर कर दिया एंड एरे को डिक्लेयर करते वक्त हमने यहाँ पे साइज डिक्लेयर कर दिया कि हमारा जो एरे है सर कितनी साइज का है। सो 5 एलिमेंट स्टोर कराना है तो 5 साइज का देंगे, 10 कराना है 10 का देंगे, 15 कराना है 15 का देंगे। सो लेकिन सिर्फ इतना याद रखना है कि हमने अगर साइज डिक्लेयर कर दिया देन वी कैन नॉट चेंज इट। देखो और सर बिना साइज के भी, मैं सर उस टाइम पे मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि बिना साइज के भी दे सकते हैं सर कोई बिना array, साइज के दे generate सकते करवा हैं। कर? ओके, मैं धीरे धीरे अच्छा। आता हूँ उस पे, ठीक है। पहले हम ये देखते हैं ओके कि हम साइज देते हैं, फिर बिना साइज के कैसे होता है कि हम यहाँ पे डायरेक्ट हमको वैल्यू Yes, देना sir. पड़ता है, ठीक है। वो भी आऊंगा Okay, मैं धीरे धीरे, okay, ठीक है, कोई इशू नहीं है। सो अभी जो है मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कोई डाउट किसी को? अभी इसको चेंज नहीं कर सकते, मैं इसको 10 करूं तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, एरर आ जाएगा। देखो एरर आ गया, सिंटैक्स एरर। ओके, सो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। सो याद रखना है, एक बार अगर आपने एरे डिक्लेयर कर दिया, आपने अगर साइज दे दिया, सो वी कैन नॉट चेंज, वी कैन नॉट डिक्रीज और वी कैन नॉट इंक्रीज द साइज ऑफ द एरे। क्लियर है? कोई डाउट? सर यहाँ पे न्यू के बाद इंट क्यों लिया? क्योंकि हमारा इंटीजर टाइप का हमने लिया है। अगर मैं इसको लूं डबल तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डबल। सर एक तरीके से Okay, कंटेनर sir. का काम कर रहा है ना? कंटेनर जो का काम double कर है, रहा है integer। कि किस टाइप का एलिमेंट जी हमको सर, स्टोर कराना है। ओके, जी सर, जी सो सर, वी जी कैन सर। नॉट increase or decrease the size after assigning. So सर इसका साइज भी इंस्टेंशिएट नहीं कर सर सकते है ना? सर चेंज नहीं कर सकते हैं सर, 5 पे जगह 6 नहीं कर सकते हैं। अभी कर लो, डिक्लेयर करते वक्त कर लो, 7 कर लो, 10 कर लो, लेकिन आफ्टर दैट आप नहीं कर सकते, सर इनिशियलाइज करने के बाद। ठीक है। इनिशियलाइज करने के बाद आप नहीं कर सकते, यहीं पे कर सकते हो जो कर सकते हो। आफ्टर यस दैट सर। आप नहीं कर सकते किसी प्रोग्राम में। जैसे हम ये करते हैं ना, सपोज int x इज इक्वल टू 10 कर दिया एंड बाद में हमको पता चला नहीं भाई x की वैल्यू 10 नहीं, सॉरी y ले लो इसको, कि बाद में हमने कहा नहीं भाई x की वैल्यू जो है y 10 नहीं होना चाहिए, तो हमने फिर से y को है ना 20 कर दिया। सो यहाँ पे ओके, यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? यहाँ पे नहीं कर सकते ना, यहाँ पे नहीं कर सकते, मेथड के अंदर कर सकते हैं। सो y को 20 कर दिया, y ओके ओके, इसको स्टैटिक कर दो, ठीक है। अच्छा, क्यों एरर आ रहा था यहाँ पे बताओ? सर मेथड में स्टैटिक में यूज कर रहे हैं ना हम लोग, मेथड में यूज कर रहे हैं। स्टैटिक नो सर, स्टैटिक स्टैटिक लगाना पड़ेगा ना स्टैटिक में यूज सर, कर मेन रहे मेथड हैं, में कॉल कर रहे हैं। हाँ स्टैटिक में। स्टैटिक में नॉन स्टैटिक नहीं कर सकते। ओके, एंड अगर मुझे स्टैटिक के अंदर कॉल करना है देन क्या करूंगा मैं? मेथड के अंदर कॉल करना। स्टैटिक के अंदर अगर मैं इसको चाहता हूँ कॉल करने के लिए, मैं कर सकता हूँ इसको। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि मैं कैसे करूंगा। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट के थ्रू। सो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाना। y इज इक्वल टू 20, मैं यहाँ कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये छोटे छोटे डाउट्स हैं, छोटे छोटे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम करते रहेंगे, प्रैक्टिस तो आता रहेगा। हाँ हाँ, स्टैटिक का वो क्यों एरर आ रहा है सर? क्या स्टैटिक कीवर्ड क्यों लगाया है यहाँ पे? हाँ हाँ, डायरेक्ट यूज करने के लिए। मैं यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करना है ना, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज करना चाह रहा था कि y इज इक्वल टू 20
ठीक है। सो y को 20 मैं डायरेक्ट यूज करना चाह रहा था, तो क्योंकि ये स्टैटिक है देन स्टैटिक ही बनाना पड़ेगा मुझे, स्टैटिक बना दिया। एंड मैं विद द नेम ऑफ द क्लास, हम क्लास के नेम से इसको एक्सेस कर सकते हैं, हमको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो बिकॉज वी आर इन द सेम क्लास, सो हमको क्लास नेम की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं दूसरे क्लास में चला जाऊं तो मुझे क्लास का नेम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ओके, ये चीज तो टाइम आप हो प्रैक्टिस करो। ये देखो, ये चीज आप प्रैक्टिस करो, ये छोटी छोटी चीजें मुझे मिलती हैं तो मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन अगर मैं इनमें डीपली चला जाऊंगा तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट रह जाएगा, है ना। इसके लिए अलग से कोई क्लास ले लेंगे, आपको अगर डाउट है स्टैटिक में, आपको स्टैटिक, तो हम उसको कवर कर लेंगे। सो ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हुई? हाँ बताओ भाई Yes. कुछ। यस सर। सर ये डबल के आगे सर जो ब्रैकेट है इसमें कुछ वो नहीं कर सकते हैं सर, साइज नहीं दे सकते ना? यहाँ पे यस सर। यहाँ नहीं देना है, यहाँ देना है, यही सिंटैक्स है। सिंटैक्स Yes. इसको ध्यान से Yes, देखो, sir. सिर्फ यही सिंटैक्स है। यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ तो पे ये सिर्फ खाली रहेगा ब्रैकेट है? खाली रहेगा, ये बताने के लिए है कि भाई मल्टी डायमेंशनल एरे है कि सिंगल एरे है। एक और बना दिया सो ये मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा, सो यहाँ पे भी एक और बनाना पड़ेगा। ओके सर। ओके, सो ये Yes, सब sir. ये ये बताने के लिए है prototype है। मल्टी डायमेंशनल है कि सिंगल डायमेंशनल है। सो यहाँ पे सिंगल अगर हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट बनाए हैं दैट मींस ये सिंगल वन डायमेंशनल एरे है। सो अब मल्टी डायमेंशनल के बाद में आएंगे। तो 7 वाला एम्प्टी रखा तो वो अरे एम्प्टी रहेगा। क्या 7 वाले की जगह पे एम्प्टी रखा तो वो अरे एम्प्टी रहेगा। वो एरे एम्प्टी रहेगा, लेकिन हमको यहाँ पे देखो वेरिएबल मस्ट प्रोवाइड द डायमेंशन। सर कल कंटिन्यू करा देना सर, क्लासेस लगने वाली है सर। सर नेक्स्ट क्लासेस लगने वाली। ओके ओके, टाइम हो गया आई थिंक, है ना। ठीक है, सो ठीक है, यहाँ पे जो है ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमको अगर न्यू कीवर्ड से आप अगर दे रहे हो तो आपको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, लाइक 40 हमको देना ही पड़ेगा, एनी इंटीजर वैल्यू देना पड़ेगा। नहीं देना चाह रहे हो तो पहले ही आप इसको मत दो, ठीक है, न्यू कीवर्ड यूज मत करो। सो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक बार हमने असाइन कर दिया वैल्यू इसमें, एक बार हमने साइज डिक्लेयर कर दिया, सो वी कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द एरे। क्लियर है? बस सर इसका साइज इम्यूटेबल है ना? साइज Size इम्यूटेबल immutable है, है। साइज जी इम्यूटेबल सर, है, ठीक। बस एलिमेंट हम ओके चेंज ओके कर सर। सकते हैं, एलिमेंट की वैल्यू जब मैं एलिमेंट स्टोर करेंगे तब हम ओके देखेंगे। सर। ठीक है, सो साइज हम ओके कैन सर, नॉट ओके सर। इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, सो क्लासेस स्टार्ट हो रही है, बाकी तो समझे नहीं सर। क्या? नहीं सर, आप कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, इम्यूटेबल वाला नहीं समझा। हाँ सर। कंटिन्यू कर सकता हूं मैं, बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम? जी साहिल, सर। रतन, ममता, शिवम? तो सर नो सर, करे नो सर, कंटिन्यू। कोई प्रॉब्लम। जी सर, Okay. आप कर लीजिए कंटिन्यू। कर लीजिए सर। ओके, देन मैं कंटिन्यू करता हूं, अगर बता देना आप लोग तो मैं उसको फिनिश कर दूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो है हमने एरे को डिक्लेयर कर दिया, एरे का साइज डिक्लेयर कर दिया, सो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम है एरे के साइज में। ठीक है, सो अभी क्या करना है, हमें इस एरे के अंदर वैल्यू प्रोवाइड करानी है। ठीक है, सो एरे के अंदर वैल्यू प्रोवाइड कराने के लिए हम क्या कर प्रोवाइड कराएंगे, कोई मेथड हमको बनाना पड़ेगा, void m1। ठीक है, हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा। ठीक है, या मैं एक काम करता हूं, इसको मेन मेथड के अंदर ही करता हूं सारी प्रोग्रामिंग हम। ठीक है, मैं इसको रिमूव करता हूं एंड यहाँ पे। ठीक है, सो हमने एक एरे बनाया एंड उसका साइज हमने डिक्लेयर कर दिया 5। सो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 5 एलिमेंट्स। ठीक है, अभी टोटल 5 एलिमेंट्स है, लेकिन उसका इंडेक्स स्टार्ट कहां से होगा? इंडेक्स स्टार्ट उसका कहां से होगा? उसका पोजीशन स्टार्ट 0 0 से। सो अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूं, अगर मैं बात करूं इसका इंडेक्स की, सो फर्स्ट इंडेक्स की बात करूं, इंडेक्स की बात करूं तो फर्स्ट इंडेक्स इसका क्या होगा? 0, सेकंड इंडेक्स 1, थर्ड इंडेक्स 2 एंड 3 एंड देन 4। टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? वी हैव टोटल 5 एलिमेंट्स। ठीक है, तो साइज हमारा जो भी है वो इंडेक्स से हमारा एक कम होगा, जो उसका लास्ट पोजीशन होगा साइज से एक कम होगा। ओके, इफ इट इज n देन इंडेक्स विल बी n-1। ठीक है, अगर यहाँ पे n इंडेक्स हुआ तो यहाँ पे डैश 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 हमारा लास्ट एलिमेंट क्या होगा? बताओ भाई। n-1 क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? यस। ठीक है, No, तो sir. यहाँ पे अगर मैं इसको अभी 5 देता हूं, मैं इसको 5 देता हूं
और अब मैं क्या करना है कि मुझे इसमें एलिमेंट स्टोर कराना है वैल्यू में, ठीक है। सो हमारे पास किस नाम का वेरिएबल है, हमारे पास x का है। सो हम लिखेंगे x, ठीक है, एंड देन स्क्वायर ब्रेसेस बनाएंगे, एंड देन इसके अंदर जो है हम लोग वैल्यू देंगे 0, ठीक है। 0 मीन्स फर्स्ट इंडेक्स की बात हो रही है, 0 मीन्स फर्स्ट इंडेक्स। सो यहां पे मैं स्टोर करा देता हूं 10, ओके, एंड देन ठीक है सेमीकोलन, एंड देन अगर मुझे सेकंड पोजीशन पे वैल्यू स्टोर कराना है तो मैं क्या दूंगा 1, ओके। सो 1 क्या इंडिकेट कर रहा है, सेकंड इंडेक्स। सो सेकंड इंडेक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया 20। अगर मुझे मान के चलो फोर्थ इंडेक्स पे प्रोवाइड कराना है, सो मैं क्या दूंगा अंदर 3, ठीक है। अगर मुझे फोर्थ इंडेक्स पे प्रोवाइड कराना है तो यहाँ पे देखो फर्स्ट इंडेक्स ये है, सेकंड इंडेक्स ये है, थर्ड इंडेक्स ये है, फोर्थ इंडेक्स ये है। सो फोर्थ इंडेक्स पे अगर मुझे वैल्यू प्रोवाइड कराना है देन वैल्यू विल बी, देन इंडेक्स विल बी 3, ठीक है। सो मैं इसको 40 दे देता हूँ, ठीक है। अभी सिर्फ मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने 3 एलिमेंट स्टोर किए हैं इस एरे के अंदर, क्या किया है 3 एलिमेंट स्टोर कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन हमारा साइज कितना है, साइज हमारा 5 है। सो हम क्या करते हैं, हम सिसआउट से, ठीक है, सिसआउट से हमने x को प्रिंट कराया। सो मुझे बताओ कि क्या आंसर आएगा। 10 X अगर बस print करा है। 10 नहीं आएगा। 10 20 null 40 null 10 20 null 40 null ओके 10 20 नल 40 नल, आएगा ओके क्या आएगा, तो 10 0 ही 20 आएगा, फिर नल आएगा, ओके नल आएगा, ओके नल किसने कहा, नल आएगा साहिल, मैंने से। ओके ओके print it, it's an address, okay Sir, I was about to say this thing, sir. Yeah, Yeah. totally correct, sir. Yeah. ठीक है। अभी देखो समझो एड्रेस इसको, मैं इसको किस वे में यूज कर रहा हूँ, एज अ लोकल वेरिएबल यूज कर रहा हूँ ना, इस मेथड के अंदर लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल के रूप में तो यूज कर नहीं रहा हूँ, बताओ मुझे। सो इंस्टेंस वेरिएबल के फॉर्म में अगर मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, सो मैं इसको डायरेक्ट एक्स प्रिंट करा रहा हूँ। सो व्हाट इज दिस, एक्स क्या है, एक्स क्या है भाई बताओ, क्या है एक्स, ये एक ऑब्जेक्ट है ना। X array object. ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट को अगर हम प्रिंट कराएंगे डायरेक्ट तो क्या प्रिंट होगा, उसका सिर्फ उसका reference ID. रेफरेंस आईडी, दैट इज एड्रेस, Yes, sir. ओके। सो मुझे स्पेसिफिक होना पड़ेगा भाई, एक्स के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है, एक्स के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं एक्स के अंदर गया, एंड देन एक्स के अंदर मैंने जाके क्या बोला कि भाई 0 इंडेक्स प्रिंट कराओ, ठीक है। एक्स के अंदर जाके क्या बोला मैंने, 0 इंडेक्स प्रिंट कराओ। सो मैं इसको रन करता हूं, देन यहाँ पे 10.0। अब 10.0 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने डबल लिया है ना, डबल लिया इसलिए 10.0 आ रहा है, ओके। कोई प्रॉब्लम इसमें, नहीं तो इंट ले लेते हैं हम, नहीं सर, सही है, सही ओके। okay, sir. सो यहाँ पे अगर हमको एलिमेंट को फैच करना है, सो वी हैव टू बी स्पेसिफिक, ठीक है। सो अगर मैं सिस आउट करता हूं फिर से, ठीक है, एंड मैं बोलता हूं कि भाई एक्स का है ना, मुझे आप थर्ड एलिमेंट प्रोवाइड कराओ। सो थर्ड एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन क्या होगी 2, एक इंडेक्स हमेशा एक कम होगा, पोजीशन से एक कम होगा, ठीक है। सो थर्ड पोजीशन पे इंडेक्स वैल्यू क्या होगी 2। सो क्या प्रिंट होगा मुझे बताओ आप, null नल करेक्टर 2 पे पोजीशन नहीं है, जल्दी बताओ, मैं रन कर रहा हूँ। सर Null यहाँ पे sir. कोई एक गार्बेज वैल्यू आ सकती है सर यहाँ पे, क्योंकि हमने कोई स्पेसिफाई करा नहीं हुआ, इस वजह से 0। 0, ओके। आप मुझे रीजन दो इसका, क्योंकि कहीं कहीं ये ना 2 एरे कर लेता होगा, और जब हम जैसे पूछते हैं ना तब ये कंबाइन कर देता होगा, कंटीन्यूअस बना देता होगा। देखो नहीं ये x, देखो मैं डिफॉल्ट बता रहा एरे हूँ, क्रिएट कर रहा है ना, देखो मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने x में वैल्यू स्टोर कराया तो ये एरे बन गया, ठीक है। पहली पोजीशन पे 10 स्टोर किया, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे 20 स्टोर किया, थर्ड पोजीशन पे कुछ स्टोर किया हमने, नहीं किया। सो सपोज करो डैश कर दो, ठीक है। फोर्थ पोजीशन पे हमने क्या स्टोर किया, 40 स्टोर किया, एंड फिफ्थ पोजीशन पे क्या स्टोर किया, कुछ भी स्टोर नहीं किया। सो अभी के लिए डैश कर दो, ठीक है। सो अभी मुझे ये बात बताओ कि ये पूरा क्या है, ये पूरा एक एरे है ना,
ये पूरा एक एरे है। Yes. एरे इज एन ऑब्जेक्ट। तो ये पूरे की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं इस पूरे वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो ये पूरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर जाता हूं तो इसके अंदर के एलिमेंट की बात करूं तो वो क्या है भाई, अंदर का एलिमेंट क्या है, प्रिमिटिव है कि ऑब्जेक्ट है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव है। तो प्रिमिटिव के लिए कंपाइलर क्या प्रोवाइड कराता है, डिफॉल्ट वैल्यू 0। जीरो। 0 0। दैट्स व्हाई इट इज 0। ओके, बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम किसी को, नो। No, कोई sir. डाउट? सर जो तो- भी ऐसे जो ये आपके जो हमारे जो व्हाइट स्पेस होंगे जो हमने नहीं फिल करे उसके लिए वो 0 ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर देगा। अगर वो प्रिमिटिव है तो ऑटोमेटिक 0 इनिशियलाइज करा देगा वो, ठीक है। Okay, तो इन okay. दिस केस वी हैव डबल। तो डबल क्या है, इसके अंदर डबल एलिमेंट्स है, डबल टाइप के एलिमेंट्स है। सो डबल क्या है विद द स्मॉल डी, ये क्या है, प्रिमिटिव। अगर प्रिमिटिव है दैट मींस ये क्या करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू 0 प्रोवाइड करा देगा। लेकिन अगर मान लो मैं ऑब्जेक्ट स्टोर कराता हूं, ठीक है, सो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा नीचे आता हूं, एंड नीचे आने के बाद मैं एक एरे बनाता हूं स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप का मैं एक एरे बनाता हूं, x इज इक्वल टू न्यू, एंड स्ट्रिंग के अंदर मैं बात करता हूं, सॉरी स्ट्रिंग, न्यू स्ट्रिंग है ना, ऐसे ही एरे बनाते हैं, न्यू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑफ दे देते हैं। इसके अंदर मैं 3 वैल्यू है ना, 3 डेटा स्टोर कराता हूं। सो मैं x नहीं ले सकते, हम str कर देते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग। तो मैं str के अंदर जो है फर्स्ट पोजीशन यानी 0 है ना, फर्स्ट पोजीशन यानी 0 के अंदर मैं प्रिंट कराता हूं हेलो, ठीक है। एंड str जो है थर्ड पोजीशन क्या हो जाएगा भाई, इंडेक्स क्या होगी थर्ड पोजीशन की, 2। सो 2 पे मैं बनाता हूं गुड मॉर्निंग, ठीक है। एंड अब मैं इसको एसेस करता हूं, ठीक है। सो सिस आउट, एंड मैं x के अंदर, सॉरी y है ना, सॉरी str के अंदर मेरा 0 पोजीशन है, ओके, हेलो प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं 0 प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा, हेलो। अगर मैं 1 करता हूं तो क्या प्रिंट होगा, नल। Null correct. ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर मैं इसका एरे बनाऊं, प्रिमिटिव टाइप नहीं है सर। हाँ क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप है, तो इसका एरे बनाऊं तो फर्स्ट पोजीशन क्योंकि है हमारा हेलो हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकंड पोजीशन पे कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराया हमने, ठीक है। एंड थर्ड पोजीशन पे जो है हमारा क्या हो जाएगा, गुड मॉर्निंग, Good morning. ठीक है। सो कंपाइलर गया इस एरे के पास, ठीक है। कंपाइलर ने पहले ये देखा हमने एरे बोला है, देन कंपाइलर एरे के पास गया, एरे के पास जाके इसको पता चला इट इज एन ऑब्जेक्ट, ओके। देन वो आगे गया, आगे आया तो उसने देखा कि हाँ ठीक है आप स्पेसिफिक हो गए हो, ठीक है। सो एरे अंदर आया, अंदर आने के बाद उसने क्या पोजीशन देखा, 1। सो 0 एंड 1, उसने देखा 1 पोजीशन पे कुछ नहीं है, सो उसने पहले ये देखा कि इसके अंदर के एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट टाइप के हैं क्योंकि स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग है। सो स्ट्रिंग किस टाइप का है, ऑब्जेक्ट टाइप का है। सो ऑब्जेक्ट के लिए उसको क्या प्रोवाइड कराना पड़ेगा, वैल्यू नल प्रोवाइड कराना पड़ेगा। सो उसने क्या प्रोवाइड करा दिया, नल, ओके। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को? Yes, sir. No, sir. ओके, तो हमको एरे ऐसे डिक्लेयर करना है विद द न्यू कीवर्ड, हम साइज दे देंगे, एंड देन एरे के एलिमेंट्स को हम जो है इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, ओके। सो एक और मैं बता देता हूं, मैं इसको डिलीट नहीं करता हूं, ये मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। एक क्लास बनाता हूं मैं, न्यू क्लास एंड एरे इनिशियलाइजेशन, ओके, मेन मेथड रखते हैं। चलो हम एरे डिक्लेयर करते हैं, इंट टाइप का एरे बनाते हैं, इंट x इज इक्वल टू न्यू, एंड न्यू इंट ऑफ, हम दे देते हैं इसके एलिमेंट 6, ठीक है। हमें 6 वैल्यू स्टोर कराना है, या दे दो इसको 10 वैल्यू स्टोर करा दो, ठीक है। सो अभी क्या करना है कि मैं जो है यूजर से बोलूंगा कि भाई आप एंटर करो नंबर, ठीक है, आप एंटर करो नंबर, तो सिस आउट। सो यूजर अगर एंटर करता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैनर क्लास बनानी पड़ेगी ना एक, यस। Yes, यस sir. सर, रीड करने के लिए स्कैनर, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, कैसे बनाते हैं भाई, मैं भूल गया, बताओ। स्कैनर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। न्यू स्कैनर, यस सर, न्यू स्कैनर हम सिस्टम कीबोर्ड से लिखेंगे।
system.in. ओके, स्कैनर का हमने Import जो है इंपोर्ट नहीं किया, ठीक है, इंपोर्ट कर import देते हैं। Java. इंपोर्ट स्कैनर, ओके, ये वाला यूटिल वाला करना है हमको, है ना, java.util. ओके, तो स्कैनर से हमने यूजर से बोल दिया कि भाई यूजर जो है इसमें वैल्यू प्रिंट, यूजर जो है वैल्यू एंटर करेगा, सो एंटर ENTR एंटर द वैल्यूज फॉर एन एरे, ठीक है। सो अभी यूजर जो है, अगर मैं बात करूं कि यूजर जो है अगर वैल्यू एंटर करेगा तो मुझे उस वैल्यू को स्टोर कराना पड़ेगा पर्टिकुलर एक इंडेक्स पे, है ना, समझना बात को। अगर मान के चलो यूजर ने कोई वैल्यू कंसोल के थ्रू दिया, ठीक है, सो वो वैल्यू कहाँ स्टोर होगा, इस एरे के एक इंडेक्स, किसी एक इंडेक्स पोजीशन पे स्टोर होगा ना। सो हमको बताना पड़ेगा कि भाई एक्स के सेकंड इंडेक्स पे, ओके, यानी सेकंड इंडेक्स का मतलब ये हो गया सेकंड, ओके, ये थर्ड पोजीशन हो गई। सो एक्स के 2 इंडेक्स पे हम जो है यूजर से क्या बोलेंगे, sc.nextInt, है ना, हम यूजर से क्या बोलेंगे, भाई एक इंटीजर प्रोवाइड कराओ। सो वो इंटीजर जब यूजर प्रोवाइड करेगा तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, जाके Third position. थर्ड पोजीशन पे। ओके, सो हमको बार बार लिखना पड़ेगा, है ना, अगर मुझे 10 वैल्यू स्टोर कराना है तो हम क्या करेंगे, हमको बार बार लिखना पड़ेगा। सो हम एक काम करते हैं, ठीक है, हम एक लूप बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लूप जो है कितनी बार चलेगा, जितना हमारा एरे होगा। सो मैं क्या करता हूँ, एक लूप बनाता हूँ, फॉर लूप बनाता हूँ, ठीक है, एंड फॉर लूप के अंदर देता हूँ int i इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पोजीशन में क्या देता हूँ, 0, ठीक है, हमारा एरे कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0, सो इसलिए मैं फर्स्ट पोजीशन i की देता हूं 0। एंड देन उसके बाद मैं बोलता हूं कि i जो है वो लेस देन होना चाहिए, कितना लेस देन, कितना होना चाहिए, 10 N. 10 होना चाहिए, 9 बताओ कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 9 Yes, sir. 9 होना चाहिए, Yes, sir. yes sir 10. 10 होगा, लेस देन है ना, 10 ही होगा। Less अगर than मैं equal लेस to देन इक्वल टू लिखूं तब यहाँ पे 9 Equal होगा, to. Yes sir, correct, correct. ठीक है, लेकिन लेस देन है तो मुझे 10 से कम चाहिए, यानी 10 पे आके ये लूप ब्रेक हो जाएगा, जैसे ये 10 पे आएगा लूप ब्रेक हो जाएगा, एंड देन मुझे 1 से इंक्रीमेंट चाहिए, ठीक है। तो इस फॉर लूप में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ कि मैंने ये क्या किया, No, sir. ठीक है, No sir, correct. ओके। अब मैं क्या बोलूंगा कि भाई यूजर जो है इस x में i के थ्रू यूजर जो है sc.nextInt देता रहे, ठीक है। सो एक बार लूप चला, जैसे ही लूप चला तो i की वैल्यू क्या हुई, 0 हो गई, तो 0 में यूजर ने वैल्यू एंटर कर दिया, ओके, देन आगे बढ़ गया, आगे बढ़ने के बाद सेकंड बार लूप चला, x की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, सो 1 इंडेक्स पे फिर यूजर ने एंटर किया एंड देन फिर स्टोर हो गया। देन ऐसे ही करते करते क्या हुआ, 9 तक चला गया, ठीक है, 9 तक गया, एंड 9 तक जाने के बाद 9th इंडेक्स पे उसने वैल्यू स्टोर करा दिया। सो 9th इंडेक्स पे स्टोर कराने के बाद जैसे ही वो 10 पे गया तो उसने देखा 10 से कम होना चाहिए, भाई कंडीशन 10 से कम होना चाहिए, तो वो लूप ब्रेक हो जाएगा, तो ये x 10 नहीं हो पाएगा ना, no ओके। सो ओके, मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ, फिर से टाइम लिमिट ऑफ हो गया, सो मैं इसको एंड करता हूँ। सो 5 मिनट का और देख लेते हैं, ये वाला प्रोग्राम कर लेते हैं, देन उसके बाद हम क्लास ऑफ करेंगे, ओके। तो सेम लिंक पे ज्वाइन हो जाना है। Okay sir. ओके, सो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी को, इस फॉर लूप में किसी को कोई प्रॉब्लम पूछ लो अभी, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। No sir, no sir, no sir. तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे यूजर ने बार बार वैल्यू एंटर कर, एक और मैसेज कर देते हैं यहाँ पे, सो जिससे जो है हमको और क्लियर हो जाएगा। सिस आउट क्यों नहीं आ रहा, ये सिस आउट क्यों नहीं आ रहा भाई, सिस आउट सही लिखा है हमने, फिर भी नहीं आ रहा, चलो कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर द वैल्यू फॉर इंडेक्स एंटर द वैल्यू फॉर इंडेक्स i, ठीक है, जो भी i की वैल्यू होगी उस इंडेक्स पे हम वैल्यू प्रिंट कर स्टोर कराएंगे, ओके। मैं इसको रन करता हूं, ओके। क्या हुआ, एंटर द वैल्यूज फॉर एन एरे, ओके, एंटर द वैल्यूज फॉर एन एरे,
अब लूप के अंदर आया, लूप के अंदर आने के बाद उसने बोला कि एंटर द वैल्यू फॉर इंडेक्स आई। सो आई जो है हमारा पहले 0 आया, तो 0 पे हमने वैल्यू प्रिंट करा, हमने वैल्यू स्टोर कराया 10। देन एंटर द वैल्यू फॉर इंडेक्स 1, 20, 30, 40, ओके, लाइक 50, फिर से 10 कर दो, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, सो ये सारी वैल्यूज ने स्टोर कर दिया। लेकिन स्टोर करने के बाद क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, क्यों टर्मिनेट हुआ, क्योंकि स्टोर के अलावा हमने वैल्यू को फेच करने वाला कोई प्रोग्राम ही नहीं बनाया। क्लियर है? सो हम एक काम करते हैं, एक और लूप बनाते हैं। हमको ये देखना है कि हमने जो वैल्यू स्टोर कराया है वो वैल्यू एक्चुअल में स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ। सो हम आते हैं एक और फॉर लूप के अंदर, एंड इस फॉर लूप का भी इंडेक्स जो है i इज टू 0 होगा, एंड i जो है लेस देन 10 होगा। ठीक है, एंड i प्लस प्लस होगा, एंड इसके अंदर हमको कुछ नहीं कराना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और हमको वैल्यू जो है प्रिंट कराना है तो xi। ठीक है, हम इसके थ्रू वैल्यू x अगर 0 होगा तो 0 वैल्यू प्रिंट करा देगा, 1 होगा तो 1 की वैल्यू प्रिंट करा देगा। सो रन करते हैं इसको। रन करने के बाद हम जो है वैल्यू देते हैं 1 2 3। ओके, ज्यादा बड़ा एरे बना दिया हमने। ओके, सो ये देखो जो भी वैल्यू मैंने स्टोर कराया वो वैल्यू उसने जो है इस फॉर लूप के थ्रू प्रिंट कर दिया, 1 3 3 4 5 6 7 8 9 6। ओके, सो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी को? सो हम डायनेमिकली इस तरीके से वैल्यू जो है प्रोवाइड करा सकते हैं, एरे के थ्रू प्रोवाइड करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे जो है ठीक है, हमको पता है एरे का जो है साइज है 10, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरे का साइज क्या है 10 है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एरे का साइज जो है यूजर खुद देता है। ठीक है, यूजर खुद देता है। कैसे देता है यूजर, बताओ? एरे का साइज यूजर खुद देता है। ठीक है, उसको हम कल देख लेंगे। लेकिन सपोज करो एरे का साइज यूजर ने दिया, जैसे हम एलिमेंट दे रहे हैं ना, वैसे ही यूजर ने एरे का साइज दे दिया। तो यहाँ पे एरे का साइज हमको नहीं पता अभी, है ना, स्टार्टिंग में तो हमको नहीं पता, क्योंकि एरे का साइज कुछ भी हो सकता है, यूजर कुछ भी दे सकता है, 10 20 40 50। ओके, सो अभी यहाँ पे हमने 10 लिखा है। ठीक है, लेकिन अगर यूजर देगा तो फिर 10 तो नहीं होगा ये, तो फिर क्या होगा? n नंबर नहीं, तो फिर होगा एरे की लेंथ। ओके, सो एरे की लेंथ फाइंड करने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि एक लेंथ एट्रीब्यूट है हमारे पास। ओके, सो वी हैव एन एरे x, हमारे पास कौन सा एरे है x, एंड इस x में जैसे ही हम डॉट प्रेस करेंगे, ओके, ओके, मेरा आई थिंक जो आईडी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है, कोई इशू नहीं है। सो इस x के डॉट प्रेस करते ही आप लोगों में लेंथ शो होने लगेगा। ठीक है, क्या शो होने लगेगा? लेंथ शो होने लगेगा। सो ये इस x का जो लेंथ है ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा, जो भी यूजर प्रोवाइड कराएगा। सो अभी हमारे पास 10 है, सो यहाँ पे x की लेंथ क्या होगी? 10 प्रिंट हो जाएगी। देखो, देखना है अगर आपको तो मैं सिस आउट करके दिखा देता हूँ, x डॉट लेंथ, देखो यहाँ पे आ गया x डॉट लेंथ। ओके, सो प्रिंट करते हैं x डॉट लेंथ, ये देखो 10 प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर मैं 20 रखता हूं, जो भी 100 रख दो, सो यहाँ पे 100 हो जाएगा। ओके, सो जो भी यूजर प्रोवाइड कराएगा, तो हमारा जो है, हमको अब हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं रखना है, हमको डायरेक्ट 10 नहीं रखना है, 20 नहीं रखना है, हमेशा हमको यही यूज करना है। ठीक है, हमेशा हमको क्या यूज करना है? x डॉट लेंथ, जो भी एरे का नेम है डॉट लेंथ, तो उससे लेंथ आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, सो सर लेकिन लेंथ की वाली यूजर से कैसे लेंगे, ये 100 वाली? कैसे? जो ये 100 वाली लेंथ है ना आरे की, हाँ, वो यूजर से कैसे लेंगे सर? यूजर तो दे ही रहा है ना, यूजर के लिए हमने जो यूजर के लिए हमने फॉर लूप बनाया है। सो फॉर लूप कहां तक चलेगा? जहां तक x की लेंथ है। ठीक है, सो x की लेंथ कितनी है? 100 है, तो ये 100 है, दैट मींस यहाँ पे क्या आएगा? वैल्यू 100 होगा। सो 100 तक चलेगा, 100 पे आते आते ये ब्रेक हो जाएगा। सर इनका वो इनका लिखा है, वो प्रोसीजर 100 साइज है ना सर आगे का। क्या? एक आदमी बोलो। सर वो 100 सर, यूजर से कैसे लेना है? यूजर से कैसे लेना है? हाँ याजी बता दूं मैं?
हाँ मतलब नहीं जो सर 100 वैल्यू है वो यूजर से कैसे लेंगे? देखो एक काम करते हैं, मैं एक मेथड बनाता हूँ void m1, ठीक है, m1, ओके। m1 मेथड बनाया और इसके अंदर मैंने एक लोकल वेरिएबल प्रोवाइड करा दिया a, ठीक है। मैं अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से ले लो, आप अपना प्रैक्टिस करना, ले लिया सर। ओके। तो मैं इस सब को जो है अभी हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ओके। एंड इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। मैं एक मेथड बनाता हूँ int void m1 एंड इसके अंदर मैं एक लोकल वेरिएबल लेता हूँ array of a। ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता? यस यस सर, यस सर, ओके, कोई सा भी प्रिमिटिव टाइप पास कर सकते हैं। Yes, sir. प्रिमिटिव टाइप पास कर सकता हूँ, ओके। सो यहाँ पे या फिर यहाँ पे प्रोवाइड ना करा के, ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ int। अभी मेथड के अंदर बात नहीं करते हैं, मेथड के अंदर हम कल देखेंगे। न्यू int ऑफ n, ठीक है। ठीक है, सो हमने यूजर से क्या बोला कि हमने int n, ओके, int n, ठीक है। यहाँ पे मुझे पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा int की वैल्यू n की। क्रिएट अ लोकल वेरिएबल n, सर लोकल वेरिएबल में स्कैनर जी सर। ठीक है, चलो कोई इशू नहीं है। आप बताओ आप क्यों एरर आ रहा है? कैनॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू दैट। Static word. चलो ये भी कर दिया हमने, अब कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी नहीं तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू पास कर सकते थे, ठीक है। अब हम यूजर से ये बोलते हैं कि भाई यूजर सिस आउट एंटर द लेंथ या साइज ऑफ द एरे, ठीक है। यूजर ने क्या बोला, ठीक है। सो स्कैनर क्लास बनाते हैं, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड सिस्टम डॉट टी, ओके दिस। एंड मैं करता क्या हूँ, इंट n तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, n में sc डॉट नेक्स्ट इंट स्टोर करा देता हूँ, ठीक है। सो यूजर जो भी वैल्यू डालेगा, सो वी हैव n, ठीक है, n में जाके स्टोर हो जाएगा एंड ये n जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ओके। सो इस तरीके से हम वैल्यू ले सकते हैं। सो अगेन एक फॉर लूप बनाते हैं एंड फॉर लूप के अंदर मैं क्या करता हूँ, इंट x जो है एंड ये एरे है, मैं अभी बताता हूँ क्या कर रहा हूँ। एरे है एंड a, ठीक है, एंड y sys out x, ठीक है, sys out x, ओके। सो अभी इससे कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। सो यहाँ पे जो है मैं जो है प्रिंट करता हूँ एंड एंटर द साइज ऑफ एरे 4 एंड वी हैव ऑल द एरेस 0 0 0 0 क्योंकि हमने वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कराई है, ठीक है। सो सबसे पहली चीज कि फॉर ईच लूप है, हाँ फॉर ईच लूप है। सो मैं फॉर ईच लूप कल बताऊंगा आप लोगों को, आज नहीं बताऊंगा, ठीक है। सो मैं फॉर पे आता हूँ, i int i इज इक्वल टू 0 एंड i इज लेस देन, क्या करेंगे, a डॉट लेंथ। क्या हमको लेंथ पता है? क्या हमको इस एरे की लेंथ पता है? नो So, क्या लिखेंगे, a डॉट लेंथ, ठीक है। सो i प्लस प्लस एंड यहाँ पे क्या करेंगे, सिस आउट, ठीक है, एंड सिस आउट करके क्या बोलेंगे कि एंटर द, ठीक है, वैल्यूज फॉर i, ठीक है, एंटर द वैल्यूज फॉर i, एंटर द वैल्यू फॉर इंडेक्स i, okay, and a of i, ठीक है, इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। एंड वापस से फिर से फॉर लूप बना देना आप लोग। सो फॉर लूप बना के
ठीक है। एंड यहाँ पे जो है हम ये अब इस बार हमको सिर्फ डेटा प्रिंट कराना है। सो डेटा प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, ए ऑफ आई, ठीक है। सो मैं रन करता हूं, फिर देखते हैं लाइन बाय लाइन कैसे क्या होगा। यस सर। ठीक है। सो हमने क्या किया, एंटर द साइज ऑफ एन एरे, सबसे पहली लाइन प्रिंट हुई एंटर द साइज ऑफ एन एरे, एंड देन स्कैनर के थ्रू हमने उस एन में वैल्यू स्टोर कराना है, इस एन में, ठीक है। सो मैं साइज देता हूं 5, ओके। 5 जैसे जैसे ही मैंने साइज दिया 5, सो ये 5 कहाँ स्टोर हो गया, इस एन में। देन नेक्स्ट लाइन पे आया, नेक्स्ट लाइन पे उसने जब एरे बनाया है, हमने एरे का लेंथ क्या दिया है 5, तो यहाँ पे जो एन है वो एन कहाँ चला गया, यहाँ पे। सो हमको पता चल गया कि एन की वैल्यू क्या है 5। सो 5 आया, देन 5 के बाद हम लूप में आए, लूप के बाद लूप में सारी वैल्यूज इसने हमको बोला कि भाई एंटर करो, एंड उसके बाद सेकंड लूप चला, सेकंड लूप में उसने सारी वैल्यूज हमको निकाल के रिट्राइव करके दे दी। ओके, एनी क्वेश्चन? सो इस तरीके से हम कर सकते हैं। हाँ, इधर ए डॉट लेंथ के जगह पे हम लोग एन भी यूज कर सकते थे ना? ए डॉट लेंथ की जगह पे हम एन भी यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, एन भी यूज कर सकते हैं, ओके सर। ठीक है। अगर लेकिन एन लेकिन हम लोग लेकिन यूजर से देखो लेकिन क्या तो होता हम है, लोग देखो कई हेलो? बार क्या होता है कि हम जो एन में वैल्यूज यूजर से वैल्यू लेते हैं, ठीक है। सपोज करो कि यूजर से हम वैल्यू कुछ ज्यादा ही ले रहे हैं, यूजर से हमने बोला कि भाई एंटर द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। सो यूजर ने वैल्यू एंटर किया 10, ठीक है। लेकिन हमें क्या रिक्वायरमेंट क्या होता है कि भाई ठीक है, यूजर ने जितना वैल्यू एन दिया है, हमको उसको हाफ साइज का एरे बनाना है। कितने साइज का? हाफ साइज का, या 3 साइज का एरे बनाना है। सो यहाँ पे अगर मैं n-3 कर दूं, तो यहाँ पे भी मेरे को n-3 करना पड़ेगा, ठीक है। सो इस टाइप से रिक्वायरमेंट होती है। सो आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बेटर यही होता है कि हम लेंथ का यूज करें, ठीक है। सर हाफ मतलब अरे का हाफ होगा ना प्रिंट? डॉट लेंथ, ठीक है। हाफ मतलब हाफ साइज का, जो भी यूजर दे, यूजर 10 देता है, देन उसका हाफ अगर साइज का हमको बनाना है, तो हाफ साइज का हमको यहाँ पे भी बोलना पड़ेगा कि भाई यूजर से हाफ साइज का जो है हमको एरे बनाना है। ओके, अगर हम लोग ए डॉट लेंथ यूज करते तो सिर्फ एक जगह पे ही चेंज करना पड़ता ना, ऊपर साइज की जगह पे। हाँ, अगर एन यूज करते तो तो एन बाई यहाँ 2 पे भी करना दोनों पड़ेगा, जगह देन यहाँ पे भी हाँ। करना पड़ेगा, लेट सपोज एक और लूप हुआ उसमें भी करना पड़ेगा, हर जगह करना पड़ेगा। सो इसलिए हम बेटर यही होता है कि हम ए डॉट लेंथ का यूज करें, कहीं भी चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ यहाँ पे साइज में चेंज कर दो। ओके, सो दैट्स व्हाई वी यूज ए डॉट लेंथ, लेंथ एट्रीब्यूट इसलिए हम यूज करते हैं। ओके, यस सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, काफी लॉन्ग हो गई ये क्लास आई थिंक। ओके, सो मैं इसको